आपका क्या मौक़िफ़ है कि जिस तरह मोहसिन बेग साहब कह रहे हैं कि पोजीशन ऑफ वीकनेस से हुकूमत इस मुज़ाकराती अमल में चली गई है, आप भी यकीन करते हैं इस बात पे कि अगर फरीक बन के सामने बैठ के बात शुरू हो गई तो फिर तो आपने पावर दे दी पीटीआई को जो हुकूमत चाहती है कि ना दी जाए? देखिए, मैं ना हसन और मोहसिन बेग साहब की इंफॉर्मेशन को ना चैलेंज कर रहा हूँ। मेरा अपना एक है नुक्ता नज़र कि वो ये है कि मुज़ाकरात में मेरी अमीर मुकाम से भी बात हुई है, हमारी शिबली फराज से भी बात हुई है, वो तो किसी मुज़ाकरात में नहीं है, लिहाजा इस खबर को तो छोड़ दें आप। अच्छा, जो राब्ताकार है बैरिस्टर सैफ हों या वो बैरिस्टर गौहर हों, उनकी मुलाकात आखिर किसी ने तो कराई है और वो थर्ड पार्टी वही है जिससे इमरान खान बात करना चाहते हैं। अब हम हुकूमत को अगर ब्लेम गेम में डाल दें कि जी ये सारा काम हुकूमत का है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं और आप फिर मट्टी डाल रहे होंगे सारे मामले पे। ये एस्टेब्लिशमेंट साथ है। एक जमाना था, आपको मैं 14 पे नहीं लेके जा रहा, मैं 16 पे लेके आ रहा हूं, जब 2016 में परवेज खटक धरना लेके आ रहे थे। उस वक्त डीजीएमओ का लेटर चौधरी निसार अली खान को वजारत दाखिला को आया था कि हमारा सी पैक का एक रूट आ रहा है, आप ये मोटरवे खाली कर दें। उन्होंने लिख के जवाब दिया कि बिल्कुल खाली नहीं करूंगा और कोई नहीं गुजर सकेगा। और ये जिस पहाड़ी से ये आज निकल आए हैं ना, परवेज खटक वहां से मूव नहीं कर सका था। इतनी टुकाई, और सिर्फ पंजाब पुलिस ने और चौधरी निसार अली खान ने 5 डीएसपी लगाए थे, जहन में रखिएगा। अच्छा, ना इतना शोर शराबा था। जब गवर्नमेंट विल में हो, काम कर रही हो, और उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट बैक में थी इमरान खान के हर धरने की। ये मैंने आपको एक मिसाल दी है आज से 8 साल पहले की, ये यहीं पे काम हुआ है। जिस चौधरी निसार अली खान को सब ने रगेदना शुरू किया हुआ है मुस्लिम लीग नून में, क्योंकि एक आसान काम है ना कि पार्टी में नहीं रहा, वो अकेला था और नाराजगी के बावजूद उसने पंजाब को टेक ओवर करके और काम करके दिखाया। अब यहां पे मालकान हैं बहुत सारे और हिस्सेदार बहुत सारे और जिम्मेदारी लेने वाला कोई भी नहीं। ये मसला है इस हुकूमत का। यहां पे शहबाज शरीफ कहां है? जो दावे मोहसिन नकवी ने किए वो एस्टेब्लिशमेंट के दावे हैं। मोहसिन नकवी कोई पॉलिटिकल फिगर नहीं है, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से जीत के नहीं आए। जब वो बात करते हैं तो लोगों का तासुर है कि ये एस्टेब्लिशमेंट की बैक से है। ये सब कहां है और क्यों है? इमरान खान का तो सबको पता है, ये तो कोई नई बात नहीं है। वो तो चौधरी निसार अली खान को लिख के दे के आए थे, मैसेज किया था कि टेक माई वर्ड्स, मैं यहां पारा से आगे जाऊंगा ही नहीं। और फिर वो वहां पहुंच गए, और जब वो चले तो नवाज शरीफ की तरफ से मरियम नवाज ने बताया था लोगों के कि उन्होंने कहा इनको आने दें वरना खून खराबा होगा। जब वो डी चौक वहां पे पहुंच गए थे, जाके बैठ गए थे। अब इशू ये है कि हैंडल करें ना करें, हमारी अदालतें इसके अंदर शामिल होंगी। जब आपने 9 मई के मुलजिमान को सजाएं नहीं दी, मजाक उड़ाया, ठट्ठा उड़ाया वीडियोस का हमारे जज साहिबान ने, मादरत के साथ, तो ये रुसवाई तभी आई ना जिसपे आज सारे हंस रहे हैं। क्या ये जो जमहूरियत मगरिब की हमें याद कराते हैं और अमेरिका की, यूरोप की, वहां सजाएं नहीं हुई ट्वीट पे 10-10 साल की, सोशल मीडिया पे जिसने तफरका फैलाया, फितना फंसाया। इशू ये हो गया कि हमारे यहां सबको ढील दे दी गई। आज सब फंस गए और मर गए हैं पाकिस्तान के अवाम। ये बाकी किसी को कुछ डैमेज तो वही है। बिल्कुल बिल्कुल सही, ठीक है। आमिर इलियास साहब ने, जिस तरह से रज़ा रूमी साहब ने भी ज्वाइन कर लिया, रज़ा साहब आपकी तरफ आऊँगा। आमिर इलियास साहब भी ये कह रहे हैं कि ये पॉसिबल नहीं है कि कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर ना हो और आप रिपीटेडली ये रैलीज़ लेकर इस्लामाबाद पे धावा बोल दें, मुल्क को जैम कर दें। आपको भी यही लगता है कि जहाँ एक तरफ ये तासुर है कि 8 फरवरी का इलेक्शन हमें हरवाया गया, हमें अपना मैंडेट नहीं मिला, हमारी हुकूमत छीन ली गई, मैंडेट चोरी कर लिया गया, वहाँ दूसरी तरफ कहीं ना कहीं तो स्पेस एग्जिस्ट करती है, इसीलिए इतना सक्सेसफुली रिपीटेडली ये मार्चेस होती हैं, इस तरह से मुल्क को बंद करना पड़ता है और ह्यूमन कॉस्ट जो है वो भी डेवलप हो जाती है। उसकी रिसेंटली भी 70 पुलिस एहलकार ज़ख्मी हैं, एक की शहादत हुई है। तो कब तक चलता रहेगा ये? और ये जो स्पेस मिलने वाला आर्ग्यूमेंट है, डू यू एग्री विद दिस? शुक्रिया मुजम्मिल। देखिए, पहले तो ये बात दुरुस्त है कि 2022 और 23 में हम देख चुके थे कि बिल्कुल रियासत के अंदर गुंजाइश और स्पेस और सहूलतकारी बदस्तूर दी जा रही थी, चाहे वो खुद अहम मुख्तदर इदारों के अंदर अफराद हों या आला अदलिया के अंदर हों या हत्ता के मीडिया के अंदर भी हो। तो आपने देखा कि वो हो रहा था, लेकिन अभी शायद सूरत हाल वो नहीं रही और काफी कुछ बदला है पिछले 5-6 महीनों में। और उसका हमने देखा भी है कि जिस तरीके से अब वो वाला काम नहीं हो रहा। आपको याद होगा कि जब मई 2022 में इसी तरह का एक धरना जो है वो डी चौक पहुंचा था और सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि वहां नहीं जाएंगे, उसके बावजूद वो वहां पहुंचे तो कोई कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स नहीं हुई, बल्कि उल्टा ये कहा गया कि शायद उनको कोर्ट के फैसले का ही ना पता लगा हो। जी, तो आज तो ऐसा नहीं हो रहा।
तो आज जो कुछ हो रहा है वो मैं समझता हूँ कि उसका ज्यादा ताल्लुक इससे है कि कोई सियासी हिकमत अमली नहीं है मौजूदा गवर्नमेंट के पास। देखिए, सियासी हुकूमतें जो होती हैं उनको कोई ना कोई रास्ते निकालने पड़ते हैं सियासी तरीकों से। उनका मसला ये है कि उन्होंने भी ये सारा जिम्मा सौंपा हुआ है उन गैर सियासी या गैर मुंतखब इदारों के पास, जबकि मुल्क में पार्लियामान मौजूद है, मुल्क में दीगर मामला भी मौजूद हैं। इसका कोई ना कोई तरीका और हल तो उन्हीं को निकालना होगा। और ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है, तो यहाँ पर ये भी थोड़ा सा एक इशू है या फेलियर कहूंगा मैं, क्योंकि ये निकाला जा सकता है। जहां तक ये बात सब कह रहे हैं, मैं उससे इत्तेफाक करता हूँ कि मुल्क को बंद करना और ये बार बार ये इस तरह से मफलूज कर देना जिंदगियां, ये भी कोई तरीका नहीं है और इसको किसी भी तरह से इनकरेज नहीं करना चाहिए। लेकिन आपने कहा कि स्ट्रेटजी नहीं है गवर्नमेंट की, लेकिन अगर गवर्नमेंट मुज़ाकरात के अमल में जाती है, जो बेग साहब बात कर रहे हैं, तो आप ये अग्री करते हैं कि ये पोजीशन ऑफ वीकनेस से हो रहा है? और खान साहब के हवाले से अगर देखा जाए तो वो जो मुतालिबात होते हैं वो अपने प्रैग्मेटिज्म से उसको तब्दील कर लेते हैं सिचुएशन देखने के साथ साथ। तो ये डायलॉग फ्यूटाइल एक्सरसाइज है या इससे कुछ ना कुछ पीटीआई का जो एक रेडिकल फ्लेवर है वो कम हो सकता है? जी देखिए, बिल्कुल होगा। उनको भी मालूम है कि कहीं ना कहीं लचक दिखानी पड़ेगी। ये बात दुरुस्त है कि बेग साहब जो कह रहे हैं कि वो अपनी बात बदल लेते हैं और एक चीज से अगले दिन कुछ और उनका होता है व्यू। लेकिन देखिए, हुकूमत की इस वक्त क्या हुकूमत की वीकनेस नहीं है। अगर कोई वीकनेस आप उसे कहते हैं तो वो ये है कि वो किसी सूरत ये नहीं चाहते कि वायलेंस जो है वो आगे बढ़े, क्योंकि ये तो इस तरह के जो काम होते हैं, आपने देखा है ये हिकमत अमली रही है कि लाशों की तवक्को है या कम से कम एम्बिशन ये है कि खून खराबा हो। ये खून खराबा नहीं देना चाहती गवर्नमेंट किसी भी सूरत में, और ना देना चाहिए। बिल्कुल ये होना भी नहीं चाहिए। अपने शहरियों को, अपने ही मुल्क के लोगों के ऊपर तशद्दुद या इस तरह का वाकयात बिल्कुल ही होने चाहिए। मगर जो हिकमत अमली है पीटीआई की, वो ये है कि किसी तरह से ये ज्यादा हो ताकि मीडिया की अटेंशन और आलमी मीडिया की अटेंशन जो है वो इसके ऊपर आए और ये मामला जो है ये अलाइव रहे इशू। इसी वजह से ये सारा कुछ किया जा रहा है। जी, तो मैं इसको वीकनेस नहीं समझता, अपनी हुकूमत की भी मजबूरियां होती हैं। जी, मतलब आप ये समझते हैं कि पीटीआई जो है वो विक्टिम कार्ड खेलने के लिए भी ये चाहेगी कि अगर ऐसा अनफॉर्चुनेट कोई इंसिडेंट होता है तो उसका भी इस्तेमाल किया जाए, उसको एक्सप्लॉइट किया जाए। एक ब्रेक शामिल करेंगे यहाँ पे, और ब्रेक के बाद जो बुशरा बीबी साहिबा का इसको लीड करना और सियासत में जो फॉर्मली उनकी एंट्री है, इसको डिस्कस करेंगे आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। तहरीक इंसाफ के एहतजाज और हुकूमत के रिस्पॉन्स के हवाले से हमारी गुफ्तगू जारी है। हसन अयूब साहब, आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह से आपने कहा कि कोई ना कोई जगह रिजर्व करके अब धरना तो ज़रूर होगा, जिस तरह से आपने गालिबन इन्फॉर्मेशन की बेस पर ही कहा होगा, ये तो सुसाइड मिशन नहीं है कि अगर आप इस नौयत का धरना दे दें जो पहले आपने दिया, तब तो चलें एक अनफॉर्चुनेट वाक़या हुआ APS का, उसको रैपअप किया गया और एक सेफ पैसेज मिल गया। लेकिन इस बार अगर इतने लोग टर्न अप भी नहीं करते, कितनी देर तक बैठे रहेंगे? आपको लगता है कोई इन्फ्लुएंस हो सकता है ऐसे धरने का? और अगर नहीं होता तो उससे तो पीटीआई का सारा इमेज जो सोशल मीडिया पे उन्होंने बिल्ड किया है कि हम एक मैस मूवमेंट हैं, इसको बहुत बड़ा थ्रेट भी तो है साथ साथ।